चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग लेक्चर 10 की शुरुआत करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कितने तरह के टूल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मटेरियल रिमूवल के लिए। बेसिकली हम लोग दो तरह के टूल का इस्तेमाल करते हैं, एक है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और दूसरा है आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। दोनों को बारी बारी से हम डिटेल में समझेंगे कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अच्छा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का मतलब जो होता है साहब कि इसमें जो मटेरियल को काटने के लिए, मटेरियल को रिमूव करने के लिए जो एज होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एज होगा जो काफी शार्प होगा। एग्जाम्पल मान लीजिए चाकू है ना, अगर चाकू क्या है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है क्योंकि इसमें एक ही धार है। चाकू में कितना धार है साहब, एक ही धार है, तो इसको बोलेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। लेकिन अगर आरी लें, हेक्सा ब्लेड लें, है ना, हेक्सो ब्लेड, तो उसमें बहुत सारे दांत होते हैं, बहुत सारे तित होते हैं, है ना, तो वो हो जाएगा आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। बात समझ रहे हैं ना। तो ऐसा टूल जिसमें कटिंग करने के लिए सिर्फ एक धार होगा, वन एज होगा, उसको बोलेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। और ऐसा टूल जिसमें मल्टीपल टिथ होंगे, मल्टीपल कटिंग एजेस होंगे, उसको बोलेंगे हम लोग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। बहुत ही आसान भाषा में हमने लिखा है साहब, आपको समझ में आ जाएगा। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ कटिंग टूल दैट हैज ओनली वन मेन कटिंग एज। आप चाकू को समझिए ना, सिर्फ एक ही उसमें कटिंग एज होता है। उसी तरह से टूल होता है, रेक्टेंगुलर टूल होते हैं, है ना, आपका स्क्वायर टूल होता है जिसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही वेज होगा, एक ही आपका एज होगा। कटिंग के लिए सिर्फ उसमें एक एज होता है। आपने टूल अगर देखा होगा, मान लीजिए ये टूल है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अब आप देखिएगा कि ये जो एरिया रहेगा, ये एरिया, इसी से कटिंग करते हैं, ये पॉइंटेड है, इससे हम लोग कट करेंगे, तो इसमें सिर्फ एक ही एज है जिसको हम लोग बोलेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है साहब। एज यूज्ड टू रिमूव मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस ड्यूरिंग टर्निंग। टर्निंग किस में करते हैं, लेथ मशीन में करते हैं। लेथ मशीन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। शेपिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे। जब भी हम लोग ये सारे ऑपरेशन करते हैं, यानी शेपिंग ऑपरेशन है ना, शेपर मशीन, प्लानर मशीन, लेथ मशीन, ये सब में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कभी वर्कशॉप विजिट किए होंगे और लेथ मशीन को देखे होंगे तो उसमें जो मटेरियल को रिमूव करने के लिए जो टूल का इस्तेमाल होता है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। ठीक है साहब। उसमें एक ही एज होता है जो कटिंग प्रोसेस को अंजाम देता है। ठीक है। कहाँ इस्तेमाल होता है, लेथ मशीन में, शेपर में, प्लानर में, स्लॉटर में। मान लीजिए स्लॉट बनाना है ना, डवटेल स्लॉट, टी स्लॉट, सिलिंड्रिकल स्लॉट अगर मान लीजिए बनाना है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, स्लॉटर टूल का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। बोरिंग टूल है ना, बोरिंग, थ्रेड कटिंग, थ्रेड कटिंग करना है। थ्रेड मतलब समझते हैं ना, थ्रेड जैसे आप नट और बोल्ट में थ्रेड बना होता है, तभी तो आप वो दोनों आपस में बहुत अच्छे से लॉक हो जाता है। क्यों, उसमें थ्रेड है। और थ्रेड बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, टूल का इस्तेमाल करेंगे, कटिंग टूल का। तो कौन सा कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है साहब। क्या फंक्शन है इसका, देखिए, टू रिमूव मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। जब भी मटेरियल को काटेगा तो इसमें क्या होगा, चिप्स का फॉर्मेशन होगा। और हमने पहले ही बताया है कि कितने तरह के चिप्स बनते हैं। ठीक है। टू प्रोड्यूस एक्यूरेट डायमेंशंस एंड डिजायर्ड सरफेस फिनिश। ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, जिस डायमेंशन का, जिस शेप एंड साइज का आप प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं या प्रोडक्ट को काटना चाहते हैं, आप काट सकते हैं। टू कंट्रोल द डायरेक्शन एंड डेप्थ ऑफ कट, है ना, लेथ मशीन में हम लोग क्या करते हैं, कितनी गहराई से हमको किसी भी मेटल को कट करना है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है। कितना काटना है, कितनी गहराई में काटना है, कितना मेटल को रिमूव करना है, वो हम लोग लेथ मशीन में पढ़ेंगे। ठीक है। इसको भी ये कंट्रोल करता है। तो विथस्टैंड कटिंग फोर्सेस, जब भी मान लीजिए कि कोई भी मटेरियल, सपोज लेथ मशीन में एक हमने मटेरियल लिया, ये बहुत स्पीड से घूम रहा है ना, और ये एक तरह का क्या है, मान लीजिए ये कटिंग टूल है। अब जब ये घूमेगा तो इसको धीरे धीरे साहब इसमें सटाएंगे। मान लीजिए ये मार्कर बहुत स्पीड से घूम रहा
है ना, और ये आपका टूल है, दैट इज कॉल्ड कटिंग टूल। तो जब ये घूमेगा, इसको धीरे धीरे जब सटाएंगे ना, तो फिर क्या होगा, मटेरियल इसके सरफेस से रिमूव होने लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट होगा कटिंग टूल पर, तो उस फोर्स को भी सहने की क्षमता होना चाहिए, है ना। और जब क्योंकि इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है टूल और वर्कपीस का, तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगा, वाइब्रेशन होगा जब भी आपका ऑपरेशन हो रहा होगा। गेटिंग और नॉट। तो ये सारे फंक्शंस हैं आपके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में। बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट होता है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन जनरेट होता है। गेटिंग और नॉट। नेक्स्ट है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। एकदम साधारण भाषा में आपको समझा रहे हैं। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में बहुत सारा एज होगा। जैसे मान लीजिए ड्रिलिंग मशीन, हमको दीवार में छेद करना है, तो आप अगर ड्रिल बीट को देखे होंगे बहुत ध्यान से, तो उसमें बहुत अलग अलग धार बने हुए होते हैं, मुड़े हुए धार होते हैं, है ना। अब देखिएगा उसमें क्या होते हैं, अलग अलग धार होते हैं, मुड़े हुए धार होते हैं, और वो अलग अलग पॉइंट से कटिंग करता है। जैसे जैसे ड्रिल घूमेगा, है ना, ड्रिल बिट जैसे जैसे घूमेगा वो कटिंग करता चला जाएगा। इसका मतलब उसमें जो वेज है और या फिर जो कटिंग एज है वो एक से ज़्यादा है, मल्टीपल कटिंग एज। ठीक है। ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल इज अ टाइप ऑफ कटिंग टूल दैट हैज मोर देन वन कटिंग एज एक्टिवली अरेंज्ड इन कटिंग द मटेरियल एट द सेम टाइम, है ना। ईच कटिंग एज रिमूव्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मटेरियल। मान लीजिए आप मिलिंग पढ़ेंगे तो मिलिंग कटर का दांत कैसा होता है जानते हैं ना, ऐसा होता है, हर जगह दांत लगा होता है। ये जैसे जैसे घूमेगा साहब, समझिए, ये जैसे जैसे घूमेगा ये हर अलग अलग तित है, और ये घूमेगा तो ये हर तित कुछ ना कुछ मटेरियल को रिमूव कर रहा होगा। तो इसमें बहुत सारा कटिंग एज है, तो इसको बोल देंगे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। समझ रहे हैं ना। ईच कटिंग एज रिमूव्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ मटेरियल ड्यूरिंग वन रोटेशन। एक बार जब वो घूमेगा तो कुछ ना कुछ मटेरियल को वो रिमूव करेगा। इट रिमूव्स मटेरियल साइमल्टेनियसली, एक साथ जितना भी कटिंग एज है वो सारे कटिंग एज एक साथ मटेरियल को रिमूव करने का काम करता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल एज है ना साहब। और जिससे क्या होगा, आपका काम बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत स्मूथ हो जाता है एज कंपैरिजन टू सिंगल पॉइंट टूल। एग्जांपल क्या है, ड्रिलिंग, ड्रिल बिट में मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होते हैं। मिलिंग, अभी हमने बताया था, मिलिंग कटर में भी क्या होते हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होते हैं। ग्राइंडिंग, जब भी हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं तो उसमें भी आप देखिए अलग अलग जगह से क्या होता है, मटेरियल को रिमूव कर रहे होते हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही जगह से ग्राइंडिंग। अगर हम ग्राइंडिंग करेंगे, मान लीजिए ये ग्राइंडिंग व्हील है, तो इसमें अलग अलग जगह से, मान लीजिए यहाँ से कुछ मेटल रिमूव करेगा, यहाँ से कुछ मेटल रिमूव करेगा, यहाँ से कुछ मेटल रिमूव करेगा, है ना। ये ग्राइंडिंग व्हील है, तो इसको भी हम लोग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बोलेंगे। ब्रोचिंग भी एक तरह का आपका क्या है, कटिंग टूल है, जिसमें मल्टीपल एजेस होते हैं। आगे बताऊंगा ब्रोचिंग डिटेल में, ठीक है साहब। तो इसको आप लिख लीजिए, बहुत बेसिक है। उसके बाद आगे हम लोग डिफरेंस देखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, इसको आप पहले लिख लीजिए। हमने डिफरेंस लिख दिया है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के बीच में, ठीक है। बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। आइए एक एक करके पढ़ते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। इट हैज ओनली वन मेन कटिंग एज, ठीक है। सिंगल पॉइंट में क्या होगा, सिर्फ एक ही कटिंग एज होता है जिससे मटेरियल को हम लोग काटते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। ओनली वन एज कट्स द मटेरियल एट अ टाइम। एक बार में क्या होगा, एक ही एज है तो एक ही एज मटेरियल को कट करेगा। बहुत ही सिंपल है। चाकू क्या है, सिंगल आपका एज है चाकू में, गेटिंग और नॉट, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ठीक है। इट हैज लो MRR। MRR को आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, मटेरियल रिमूवल रेट लिख दें क्या, मटेरियल रिमूवल रेट, ठीक है। क्योंकि एक ही आपका एज है तो क्या होगा, मटेरियल रिमूवल बहुत कम होगा। इट गिव्स मॉडरेट सरफेस फिनिश। आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, फिनिशिंग प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। मॉडरेट सरफेस फिनिश आपको मिलेगा। हेयर टूल लाइफ इज शॉर्टर। जो भी टूल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं कटिंग के लिए, उसकी जो आयु है, उसकी जो लाइफ है वो कम है, वो बहुत जल्दी ब्लंट हो जाएगा। ब्लंट यानी कि उसका जो धार है वो खराब हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। क्योंकि आप सिंगल पॉइंट है, उसमें सिंगल एज है और बार बार आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक ही धार है तो उसी धार का इस्तेमाल हम कर रहे हैं काटने के लिए साहब बार बार, तो क्या होगा, उसका जो लाइफ है वो घट जाएगा। इंटायर कटिंग फोर्सेस एक्ट्स ऑन वन एज। जितना भी फोर्स है वो साहब सारा फोर्स एक ही कटिंग एज पर लगेगा,
ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर लो टू मीडियम स्पीड मशीनिंग, ठीक है। बहुत हाई स्पीड अगर मशीनिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिंगल पॉइंट टूल काम नहीं आएगा, है ना। तो ये आपका लो से लेकर मीडियम स्पीड में आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बहुत बेहतर काम करेगा, ठीक है। इट इज़ सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव डिजाइन, ठीक है, बहुत सिंपल। जैसे आप कुल्हाड़ी देखें ना, कुल्हाड़ी लकड़ी काटने वाला, हाँ? अगर धार खराब हो जाए किसी भी पत्थर पर, आप क्या करते हैं, उसको रब करते हैं और धार बना देते हैं बहुत आसानी से, गेटिंग और नॉट। इट इज इजी टू शार्पन एंड रिग्राइंड, अभी समझाया, बहुत आसानी से उसको शार्प कर सकते हैं ना, रिग्राइंड कर सकते हैं। इट हैज मोर वाइब्रेशन, इसमें क्या होगा, एक ही एज है तो इसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, है ना। जैसे टर्निंग में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सेपर मशीन में इस्तेमाल करते हैं, प्लानर मशीन में इस्तेमाल करते हैं, बोरिंग में इस्तेमाल करेंगे, है ना। थ्रेडिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, थ्रेडिंग में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का। आइए मल्टी पॉइंट, अगर आप इतना समझ लिए अच्छे से तो आप आराम से दूसरा वाला लिख सकते हैं, बहुत इजीली आप मल्टी पॉइंट कटिंग टूल लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस लिखाने का एक ही मतलब होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में रहे। अगर आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की चीज़ों को आप दिमाग में रखते हैं तो बहुत आसानी से आप मल्टी पॉइंट कटिंग टूल को भी लिख सकते हैं ना। इट हैज़ मोर देन वन कटिंग एज, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा आरी, लकड़ी काटने वाला आरी देखे हैं ना, उसमें कितना सारा दांत होता है, गेटिंग और नॉट। तो हर दांत क्या करता है, कटिंग करने का काम करता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल एज है। मिलिंग कटर होता है, उसमें भी मल्टीपल एज होते हैं। ड्रिलिंग बीट, जो ड्रिल बीट होता है, उसमें भी मल्टीपल एज होते हैं, ठीक है। सेवरल एजेस कट द मटेरियल साइमल्टेनियसली, सारे एजेस एक साथ मटेरियल को कट करते हैं। और अगर सारे एज एक साथ करेंगे तो इसमें डेफिनेटली जो मटेरियल रिमूवल रेट होगा वो ज़्यादा होगा। बहुत ही इसमें बेटर और स्मूथ सरफेस मिलता है और इसकी टूल लाइफ भी ज़्यादा होती है। क्यों होती है ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे इसमें कटिंग एजेस हैं और हीट भी कम जनरेट होता है, यहाँ पर हीट ज़्यादा जनरेट होगा, है ना। कटिंग फोर्स भी क्या होगा, अलग अलग एज में डिवाइड हो जाता है, अलग अलग टीथ को डिवाइड हो जाता है ना। हाई स्पीड मशीनिंग में बहुत अच्छे से ये काम करता है, ठीक है। और कम्प्लेक्स और इसकी कॉस्टली डिज़ाइन है। इनिशियली जब हम इसको डिज़ाइन करेंगे टूल को तो वो बहुत कॉस्टली होता है और बहुत डिफिकल्ट भी होता है। और इसको धार बनाना भी, रिग्राइंडिंग का मतलब होता है कि फिर से उसको धार बनाना। मान लीजिए ब्लंट हो गया, है ना, धार खराब हो गया, तो फिर से उस एज के धार को बनाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी होती है, बहुत मेहनत लगती है। अगर आरी जो है लकड़ी काटने वाला, अगर वो ख़राब हो जाए उसका धार, तो देखें ना, एक एक दांत को धार करना होता है, बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत मेहनत। इसलिए हमने लिखा है इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली टू रिग्राइंड। इट हैज़ मोर स्टेबल कटिंग, बहुत आसानी से बहुत स्टेबल कटिंग करता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल एजेस हैं। कहाँ इस्तेमाल होता है, मिलिंग में इस्तेमाल होगा, ड्रिलिंग में, ब्रोचिंग में, ग्राइंडिंग में, रीमिंग में, ठीक है। रीमिंग आगे समझाएंगे, ठीक है, जब ड्रिलिंग पढ़ाएंगे तो वहाँ पर रीमिंग बताएंगे क्या होता है, बोरिंग बताएंगे क्या होता है, ब्रोचिंग एक अलग ही ऑपरेशन है, समझाएंगे एक एक करके, सबको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है साहब। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसको डिटेल में लिख लीजिए साहब। नेक्स्ट टॉपिक है साहब जियोमेट्री ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ये हमने एक डायग्राम बनाया है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का। जो ये जो नोज दिख रहा है ना, यही सबसे धार वाला एरिया है जिससे कटिंग होता है ना। देखिए, इसको बोलेंगे सैंक, ये है फेस, इसको बोलेंगे एंड कटिंग एज एंगल, इसको बोलेंगे साइड क्लियरेंस एंगल। ये आपका सामने वाला नोज है, ये वाला जो एरिया है साइड में, है ना, और उस साइड में उसको बोलते हैं फ्लैंक। क्या बोलते हैं, फ्लैंक, ठीक है। तो इसमें हमने 5 चीज लिखा है, क्या क्या होता है, सैंक, फेस, फ्लैंक, नोज एंड बेस, ठीक है। सैंक का काम क्या है, देखिए सैंक क्या है, इट इज द मेन बॉडी ऑफ द टूल। ये टूल है और टूल का जो पीछे वाला भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं सैंक। जो क्या करते हैं, सैंक को ही सेट करते हैं हम लोग, किसमें, टूल होल्डर में, ठीक है ना। टूल होल्डर में क्या करेंगे, इस सैंक को फिट करेंगे और ये सामने वाला जो आपका कटिंग टूल है, इससे कटिंग करने का काम करते हैं, है ना। इट इज द मेन बॉडी ऑफ द टूल विच इज क्लैम्प्ड इन द टूल होल्डर। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड रिजिडिटी, ठीक है। फेस, ये ऊपर वाला फेस है। सरफेस ओवर विच द चिप्स फ्लोज आफ्टर बीइंग कट, जैसे जैसे यहाँ से क्या होगा, ये वाला धार से मेटल कट होगा, ये फेस के ऊपर में स्लाइड होता जाएगा, है ना। मान लीजिए ये आगे जा रहा है और ये वर्कपीस में यहाँ पे कटिंग हो रहा है, तो क्या होगा, जो चिप्स होगा ये फेस के ऊपर ही जाएगा और फिर यहाँ पर टकरा के फिर वो गिर जाएगा, गेटिंग और नॉट। फ्लैंक, इस साइड वाला फ्लैंक है, द सरफेस बिलो और एडजेसेंट टू द कटिंग एज। ये कटिंग एज जो है, इसके आसपास का जो जगह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
फ्लैंक बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स क्लियरेंस बिटवीन टूल एंड वर्कपीस, टूल और वर्कपीस के बीच में जो गैप क्रिएट करने का काम करता है, क्लियरेंस क्रिएट करने का काम करता है, वो है फ्लैंक। नोज, ये वाला एकदम सामने वाला को बोलते हैं नोज, इसको टिप भी बोला जाता है। द पॉइंट वेयर द साइड एंड एंड कटिंग एज मीट्स, है ना, इसको बोलेंगे साइड, है ना, साइड कटिंग एज। ये वाला जो होता है साइड कटिंग एज होता है, गेटिंग और नॉट, ठीक है। और एंड कटिंग एज देखिए धीरे धीरे ये आके यहाँ पे मिल जाता है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, नोज बोल दिया, ठीक है। और बेस, द बॉटम सरफेस ऑफ द टूल दैट रेस्ट ऑन द टूल पोस्ट, जो सबसे निचला भाग होगा टूल का उसको बोलेंगे बेस। बहुत बेसिक है, बहुत आसान है ना, बट इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है साहब, इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है आपका साहब टूल सिग्नेचर, ठीक है। कैसे हम लोग पहचानेंगे टूल को, टूल सिग्नेचर फॉर ASA अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, आप लिख सकते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन सिस्टम, और दूसरा है टूल सिग्नेचर फॉर ORS ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम, ठीक है। बस इसको आप दिमाग में रखिए, अभी पूरे डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है कि किसको हम कौन सा एंगल बोलते हैं, है ना, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में। इसको हम आपको कभी लेजर टाइम में समझाएंगे डिटेल में, ये आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसलिए हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे साहब। बस आप याद रखिए ASA सिस्टम में कैसे हम लोग टूल सिग्नेचर लिखते हैं और ORS सिस्टम में कैसे हम लोग टूल सिग्नेचर लिखते हैं, ठीक है। देखिए गामा वाई, गामा एक्स, अल्फा वाई, अल्फा एक्स, फाई ई, फाई एस और आर, ये स्मॉल आर है। गामा वाई बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, बैक क्लियरेंस एंगल और एंड रिलीफ एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, और आर को बोलते हैं नोज रेडियस। यहाँ देखिए टूल सिग्नेचर फॉर ORS लैम्डा, गामा ओ, अल्फा डैश, फाई ई, फाई पी और आर है, ठीक है। लैम्डा को बोलते हैं टूल इंक्लिनेशन एंगल, इसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल रेक एंगल, ऑर्थोगोनल क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, नोज रेडियस। अगर इसको हम 2D डायग्राम में बना के समझाएं ना तो बहुत खिचड़ी बन जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है इसको हम आपको 3D वीडियो के माध्यम से हम आपको बाद में समझाएंगे। अभी सिर्फ जानकारी के लिए आप लिख लीजिए, अगर इसे डिटेल में पढ़ना होता आपके सिलेबस में तो मैं इसे ज़रूर अभी पढ़ा देता, ठीक है साहब। इसको बस आप अपने नोट्स में मेंटेन कीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पार्टिंग टूल क्या होता है, नर्लिंग टूल क्या होता है और वे टूल क्या होता है, एक एक करके समझेंगे साहब। देखिए पार्टिंग टूल का इस्तेमाल हम लोग लेथ मशीन में करते हैं, ठीक है, इसको कट ऑफ टूल भी बोला जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने क्या किया, ठीक है, आपने लेथ मशीन में क्या किया, मान लीजिए इतना ही एरिया में क्या किया है, आपने काम किया है, इतना एरिया में काम किया है, और ये वाला पार्ट आपका एक्स्ट्रा पार्ट, ये कौन सा पार्ट है साहब, एक्स्ट्रा पार्ट है। अब हमको इसको कट करके क्या करना है, बाहर निकालना है, बात समझ रहे हैं ना। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगाएंगे, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगाएंगे, और ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या करेगा, ये जब रोटेट होगा, ये रोटेट होगा, है ना, और इसको हम लोग फीड जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो ये यहां से इसको कटिंग करके और इस पूरे पार्ट को क्या करेगा साहब, अलग कर देगा, इस पूरे पार्ट को अलग कर देगा, और आपका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है जिस पर आपने काम किया है सिर्फ यही बचेगा। बात समझ गए, यही तो इसी टूल को बोला जाता है पार्टिंग टूल। A parting tool is also called cut-off tool. It is a type of single point cutting tool used on a lathe machine to cut और सेपरेट ए फिनिश्ड वर्कपीस फ्रॉम द रिमेनिंग रॉ मटेरियल। एकदम क्लियर है साहब, डायग्राम से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फंक्शन क्या है आपका, टू कट ऑफ द फिनिश्ड जॉब, जितना भी आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको, फालतू के जो मटेरियल है उसको काट करके आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है। फ्रॉम द पेरेंट बार, पूरे को बोलते हैं पेरेंट बार, ठीक है, इस पूरे को क्या बोलते थे, पेरेंट बार। जितना काम किया है उतना फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो बच गया वो हमारे काम का नहीं है तो उसको काट के अलग करेंगे बाय द हेल्प ऑफ पार्टिंग टूल टू मेक ग्रुप्स। अगर ग्रुप्स बनाना है, जैसे ये डस्टर है, डस्टर में आप देखिए इसमें ग्रूव बना हुआ है ना, ये गड्ढा अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये ग्रूव है, इसको क्या बोलेंगे, ग्रूव बना हुआ है ना। तो ग्रूव बनाने में भी या स्लॉट बनाने में इस्तेमाल करते हैं हम लोग पार्टिंग टूल का। और या फिर टर्निंग ऑपरेशन, मान लीजिए हमको इसका डायमीटर कम करना है, ये बहुत मोटा लोहा है
लेट अस सपोज दिस इज अ मेटल, ये बहुत ज़्यादा इसका डायमीटर, इसको कम करना है, तो भी हम लोग क्या करेंगे, टूल को फंसा के इसको छीलने का काम करेंगे। तो क्या होगा, इसका डायमीटर घटाएंगे बाय यूजिंग पार्टिंग टूल का इस्तेमाल करके। ठीक है, नेक्स्ट है नर्लिंग टूल। नर्लिंग टूल क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल हमारे पास बार है, ठीक है, और ये काफ़ी प्लेन है साहब, देखिए ये पूरा क्या है, प्लेन है। तो हमको क्या होगा, पकड़ने में क्या होगा, हो सकता है कि ये स्लिप कर जाए जब इसको पकड़ेंगे, और क्योंकि इसका सरफेस बहुत ज़्यादा प्लेन है तो क्या होगा, स्लिप होने का ज़्यादा खतरा रहेगा। मान लीजिए हमको यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट करना है, टेक्सचर क्रिएट करना है, सो दैट कि हम बहुत आसानी से इसको पकड़ सकें। मान लीजिए नर्लिंग टूल है, ये थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि ये आपका क्या है, एक प्लेन सिलेंड्रिकल बार है, और इतने दूर तक हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम इस पर डिज़ाइन करना चाहते हैं, इस तरह से एक रफ लाइन खींचना चाहते हैं इस तरह से। अब ये रफ लाइन है, अब जब आप यहाँ इसको पकड़ेंगे तो ये आपके हाथ से फिसलेगा नहीं, क्योंकि उस पर हमने क्या किया है, स्ट्रेट लाइन मार्क किया है, इस तरह का टेक्सचर जनरेट किया है, इस तरह का डिज़ाइन जनरेट किया है इतने दूर तक। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नर्लिंग। इसी को क्या बोलते हैं, नर्लिंग। ये कौन से टूल से बनाया जाता है, नर्लिंग टूल से बनाया जाता है। नर्लिंग टूल में 2 रोलर्स होते हैं, ठीक है साहब, और वो 2 रोलर्स होते हैं, ठीक ना, एक रोलर ऊपर होगा, एक रोलर नीचे होगा, है ना। ये 2 रोलर्स होते हैं, और रोलर्स में बहुत सारे दांत लगे होते हैं, तिथ लगे होते हैं, और जब ये घूमता है आपका वर्कपीस तो इस पर इस तरह का डिज़ाइन बन जाता है। इसको हम बाद में आपको दिखाएंगे कभी वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नर्लिंग, रिमूव मटेरियल इंस्टेड, है ना, इंस्टेड। देखिए नर्लिंग क्या हुआ, ए नर्लिंग इज ए स्पेशल पर्पस यूज्ड ऑन अ लेथ मशीन। इसका काम कटिंग का नहीं है, याद रखिएगा। नर्लिंग टूल में मटेरियल रिमूवल नहीं होता है, इसमें मेटल कटिंग नहीं होता है, इसमें सिर्फ हम लोग एक डिज़ाइन, एक टेक्सचर जनरेट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, ठीक है। लेथ मशीन के हेल्प से करते हैं टू प्रोड्यूस रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रेट, क्रॉस्ड और एंगल लाइंस ऑन द सरफेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वर्क प्लेस, ठीक है। सिलिंड्रिकल वर्क प्लेस नहीं होगा, ठीक है, सिलिंड्रिकल वर्क पीस, सिलिंड्रिकल वर्क पीस, सुधार लीजिएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नर्लिंग एंड इट डज नॉट रिमूव मटेरियल, इंस्टेड इट डिस्प्लेसेस द मेटल टू क्रिएट अ रफ और टेक्सचर्ड सरफेस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है नर्लिंग टूल। और लास्ट है वी टूल। वी टूल क्या होता है बताइए, व्हाट इज वी टूल, आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वी टूल क्या होता है, इस तरह का टूल होता है, देखिए ये क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं आप, ये वी के जैसा दिख रहा है ना, देखिए ये जो क्रॉस सेक्शन है ये वी के जैसा दिख रहा है, बस यही है। इसी को जब हम मेटल के ऊपर में कट करेंगे तो इसके अंदर में स्लॉट कैसा बनेगा, वी स्लॉट। मान लीजिए ये वर्कपीस है और ये वी टूल है, और इससे अगर हम इस पर कटिंग करते हैं ना तो इसके अंदर भी क्या होगा, वर्कपीस पे वी डिज़ाइन का आपका स्लॉट बन जाएगा, वी डिज़ाइन का कटिंग हो जाएगा। इसी को बोलते हैं वी टूल। ए वी टूल और ग्रूविंग टूल इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज्ड ऑन अ लेथ मशीन टू कट भी शेप्ड ग्रुप्स। भी शेप्ड ग्रुप्स कटिंग करते हैं। और चैम्फरिंग आपको बताएंगे आगे, चैम्फरिंग को डिटेल में पढ़ना है। चैम्फरिंग भी एक तरह का क्या होता है, वी इसी टाइप का कटिंग है, लेकिन ये चारों साइड होता है, गेटिंग और नॉट, आपको बताएंगे। ऑन सिलिंड्रिकल वर्कपीस इट इज नेम्ड वी टूल बिकॉज द कटिंग एज ऑफ द टूल इज ग्राउंड इन द शेप ऑफ वी। यही आपका कटिंग टूल है, यही आपका सबसे ज़्यादा धार रहता है। ये वाला जो है भी दिख रहा है ना, भी ये आपका धार होता है काफ़ी, है ना। और इसको जैसे ही वर्कपीस में ये जाता है तो ये मेटल को कटिंग करते हुए चले जाता है वी शेप में। द टूल है जब वी शेप्ड कटिंग एज टिपिकली ग्राउंडेड कितने डिग्री पर होता है, ये जो एंगल होगा इसके बीच का कितना होता है, 60 डिग्री हो सकता है, 70 हो सकता है और 90 हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। आपको कितना डिग्री का वी ग्रूव चाहिए, है ना। तो वहाँ पर हम लोग वी टूल का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको जो है लेक्चर थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसको आप बहुत अच्छे से नोट्स लिखिए और इसको एक बार आप पढ़िए ज़रूर, ठीक है। अगर आप एक बार इसको रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे तो आपका जो डाउट है वो क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है साहब। चलिए यहाँ पर हम एंड करते हैं लेक्चर नंबर 10 को। अगले लेक्चर में हम किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त साहब। जय हिंद।